हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ हिंदुस्तान के एक ऐसे महापुरुष की जीवनी और उनका राजनीतिक सफ़र जो केवल हिंदुस्तान के ही नहीं वर्ल्ड के सभी युवाओं को मार्गदर्शन देगा और इनकी जीवनी से हमें सीखना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे बाग वार्ता 108 पर। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी के बारे में। आज उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भले ही उन्होंने समर्थन न किया हो, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मुद्दों की ओर जो आज भी सदन की मर्यादा के विरुद्ध यहाँ पर बातें हो रही हैं और किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा पूरे देश को। अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। और महोदया, उसी परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा देश के संतों ने प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 10,000 संतों ने वहां पर तय किया था और उसी के अनुसार परिक्रमा का यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। महोदया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के बाद स्थगनादेश दिया है, उससे 25-30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मखोड़ा नामक स्थान से, जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ होना था और विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी। इस हिंदुस्तान का हर युवा इस नाम से भलीभांति परिचित है और हिंदुस्तान के हर युवा को इनसे सीख लेनी चाहिए। इनके जीवन से जुड़ी हुई हर बात उन्हें जाननी चाहिए। इसी के साथ मैं आज आपको केवल उनके जीवन परिचय नहीं, उनका राजनीतिक सफ़र, उनके संघर्ष के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ बेबाक वार्ता 108 पर। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर खो जाएं, हमारे वीडियो में खो जाएं, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली ऐसी ही खबरों को आप सबसे पहले पा सकें और पढ़ सकें। चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ था। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1990 के दशक के आसपास अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उस समय के आसपास वह गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ के शिष्य भी बन गए। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहते हुए आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे हैं। वहां 1998 में एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत या महायाजक के पद पर पदोन्नत किया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच मठ का पीठाधीश्वर प्रमुख दृष्टा बनाया गया था। अब बात करते हैं उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। विद्वान क्रिस्टोफ जॉफरलोट का कहना है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशेष परंपरा से संबंधित है, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 को हिंदुओं के लिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जा करने का नेतृत्व किया था। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी अवैधनाथ दोनों हिंदू महासभा के थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। भाजपा और संघ परिवार के अयोध्या आंदोलन में शामिल होने के बाद 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवाद के 2 पहलू एक साथ आए। 1991 में अवैधनाथ ने भाजपा में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखी। आदित्यनाथ को अवैधनाथ का उत्तराधिकारी नामित किए जाने के 4 साल बाद
उन्हें भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुना गया। अपनी पहली चुनावी जीत के बाद आदित्यनाथ ने अपना युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा और आदित्यनाथ के उल्कापिंड के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनावी टिकटों के बंटवारे को लेकर आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव होता रहा है। हालांकि भाजपा ने तनाव को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आदित्यनाथ ने पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में काम किया है। 2006 में उन्होंने एक प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को उठाया और मधेसी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे गोरखपुर से लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के चुनाव में संसद के लिए चुने गए थे। आदित्यनाथ की लोकसभा में उपस्थित 77% थी और उन्होंने 284 प्रश्न पूछे, 56 बहसों में भाग लिया और 16वीं लोकसभा में 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। आदित्यनाथ के भाजपा के साथ एक दशक से अधिक समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने की आलोचना करते हुए अक्सर भाजपा का उपहास किया और उसे कम आंका। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भाजपा के लिए शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया। सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में गोरखपुर से राधा मोहन दास अग्रवाल का हिंदू महासभा के टिकट पर क्षेत्र आरक्षण था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था। 2007 में आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ राज्य विधानसभा के लिए 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की धमकी दी, लेकिन अंत में उन्होंने समझौता कर लिया। 2009 के संसदीय चुनाव में आदित्यनाथ को भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने की अफवाही थी, जो तब हार गए थे। अपने आवधिक विद्रोह के बावजूद योगी आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं द्वारा अच्छे हादसे में रखा गया है। उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने गोरखपुर में उनसे मुलाकात की। 22 से 24 दिसंबर 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन उसी समय किया जब लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और विहिप नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने हिंदुत्व के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिबद्धता जारी की, जबकि भाजपा ने दावा किया था कि त्याग। मार्च 2010 में आदित्यनाथ उन कई भाजपा सांसदों में से एक थे जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर पार्टी व्हिप की अवहेलना की थी। 2018 में उन्होंने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रताप पुरी जी महाराज के लिए प्रचार किया। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में यूपी का सीएम बनने के बाद उन्होंने गृह, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, खान एवं खनिज, बाढ़ सहित लगभग 36 मंत्रालयों को सीधे अपने नियंत्रण में रखा। नियंत्रण, स्टाम्प और रजिस्ट्री, जेल, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, कार्मिक और नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, योजना, संपदा विभाग, शहरी भूमि, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन सहित उपभोक्ता सुरक्षा और बाढ़ और उपाय। 4 अप्रैल 2017 को आयोजित उनकी पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफ़ करने का निर्णय लिया गया, जो कि 363.59 बिलियन था। 2017 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए उनकी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों को अलग कर दिया, जिससे उन्होंने वीडियो सबूत प्रदान करने की आवश्यकता थी कि उनके छात्रों ने भारतीय राष्ट्रगान गाया था। आदित्यनाथ ने
अर्ध सतर्कता विरोधी रोमियो दोस्तों के गठन का आदेश दिया। उन्होंने गाय तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम, परीक्षा और साक्षात्कार पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। उन्होंने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर साल 100 घंटे समर्पित करने के लिए बाध्य किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 से अधिक काली भेड़ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 2017 के बाद से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कल्लखानों से कच्चे चमड़े की खरीद करने वाली कर्मकारियां प्रभावित हुई। कई टेनरियों को भी बंद करने का आदेश दिया था। चर्म शोधन उद्योग का अनुमान 2017 में 50 रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। 2018 से कार्यकारी आदेशों के माध्यम से सीएम आदित्यनाथ ने कानपुर के जाजमऊ में सक्रिय 400 से अधिक में से लगभग 200 टेनरियों को बंद कर दिया था। 10 मार्च 2022 को विधानसभा परिणामों की घोषणा के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 273 सीटें हासिल की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी को अपना दूसरा कार्यकाल मिला। योगी और उनकी पार्टी ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद सत्ता में वापसी करने वाले पहले मुख्यमंत्री होने के नाते इतिहास लिखा। बीजेपी 37 साल बाद लगातार सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी भी है। 3 जनवरी 2016 को कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट में एक भारतीय वायुसेना के अड्डे पर आतंकवादी हमले के एक दिन बाद आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की तुलना शैतान से की थी। आदित्यनाथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की प्रशंसा की है और भारत से आतंकवाद से निपटने के लिए इसी तरह की नीतियां अपनाने का आह्वान किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप सबसे जानने की आज्ञा चाहता हूं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई योगी आदित्यनाथ की महान पुरुष की जीवनी को सुनकर अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।